हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RBM क्लासेस पर। तो आज हम लोग क्लास 9th का अध्याय 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसका प्रश्नावली देख रहे हैं 4.3। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। मतलब हम लोग को रैखिक समीकरण दिया गया है, इसका हम लोग को क्या करना है, आलेख खींचना है। ठीक है, ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, आप लोग को पता तो होगा कि रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं। नहीं पता तो थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग को बोला गया है कि ये क्या है, रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण। क्या है, रैखिक समीकरण। ठीक है, अब रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, इसका आलेख सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा, सीधा रेखा बनता है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए ये P, हम लोग को क्या दिया गया है, x और y। तो हम लोग को एक पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट क्या होगा। ठीक है, ये पॉइंट Q मान लेते हैं, कुछ भी, मतलब कम से कम हम लोग को दो निकालना पड़ेगा पॉइंट। ठीक है, तभी हम लोग खींच पाएंगे, रैखिक समीकरण से बना पाएंगे सीधा रेखा। ठीक है, और जो हम लोग ये पॉइंट को मानेंगे ना, ये पॉइंट हम लोग पूर्णांक में लीजिएगा। किस में, पूर्णांक में। क्यों लेंगे, पूर्णांक में लेने से क्या होगा, क्वेश्चन हम लोग को आसानी से बनेगा। पूर्णांक किसको बोलते हैं, पूर्णांक तो आप लोग को पता है, जिसमें 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, फिर इधर -1, फिर -2, -3, इसको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो ये जो रैखिक समीकरण दिया गया है, इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, 1 इक्वेशन मान लेते हैं। क्या, 1 मान लेते हैं। अब रैखिक समीकरण पता है ना, जिसका पावर क्या होता है, 1 होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो हम लोग इसको समीकरण 1 मान लिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 से माना। हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, x का वैल्यू मान लेंगे। कितना मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, आपका मर्जी। 0 मान लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो पुट कर देते हैं समीकरण पे। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 4, तो x के पास 0 प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तुम लोग को p का पॉइंट कितना आ गया, 0,4। ठीक है, अब q पॉइंट निकाल लेते हैं, एक पॉइंट और q भी निकाल सकते हैं, और यहाँ कोई पॉइंट रहेगा तो उसको भी निकाल सकते हैं। इसके बीच में भी पॉइंट है तो इसको भी निकाल सकते हैं, कुछ भी, कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तुम लोग एक पॉइंट और निकालते हैं, उससे काम हो जाएगा, तो दूसरा निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिर लिखेंगे समीकरण किससे, 1 से। ठीक है, फिर लिखेंगे माना x बराबर क्या मान लें, 2 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हम 2 मान लिए। ठीक है, तो रैखिक समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, अब x की जगह पे 2 रख देते हैं, प्लस y बराबर क्या है, 4 है। अब y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 में से 2 उधर जाके क्या होगा, माइनस में चल जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। तो इसका मान लेते क्यू पॉइंट कितना आ गया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, तो क्यू पॉइंट क्या आएगा, आ गया 2,2। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि आलेख खींचिए। क्या बोल रहा है, आलेख खींचने के लिए। तो हम लोग चलिए आलेख खींचते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ग्राफ पेज चाहिए। ठीक है, तो मैं ग्राफ पेज ले लिया। अब मैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सेस, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश। ठीक है,
मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ। वन, एक ही यूनिट लेना है। 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन ये क्या होगा, माइनस में होगा। हाँ, इस साइड क्या होता है, माइनस में, ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिर इधर -1, -2, -3, -4, -5। हम लोग का पॉइंट कितना था, तो पॉइंट कितना था, 0,4। तो 0,4 कहाँ पे प्लॉटिंग हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो 0,4 ये इस जगह पे आ जाएगा। ये क्या आएगा, 0,4, ठीक है। और एक पॉइंट है 2,2, 2,2 कहाँ पे आ जाएगा, 2,2 इस जगह पे, ठीक है। 2,2। अब ये लाइन को क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, ठीक है। और जो ये लाइन हम लोग का बना, ये कौन सा इक्वेशन का लाइन बना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। इस तरह ग्राफ बन गया, बस हम लोग का आंसर हो गया। स्ट्रेट लाइन बना ना ग्राफ। तो मैं पहले बोला था कि रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट बनता है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण मानेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे माना x बराबर क्या मान लें, 2, 2 मान लेते हैं। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, क्या लिख दें, समीकरण 1 से, ठीक है। इसके बाद x बराबर 2 मान लेंगे, तो ये समीकरण में आप रख दीजिए x का वैल्यू 2 माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। फिर y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस वाई रहेगा, फिर 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। फिर यहाँ पे लेंगे माना, क्या मान रहे हैं, x बराबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। x के जगह पे क्या माने, 3, माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3, माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को कितना आ गया, x कितना है, 2,0, और ये पॉइंट हम लोग को कितना मिल गया, 3,1। अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। तो 2,0 हम लोग को कहाँ आ जाएगा, 2, ये रहा 2,0, इसको ये क्या आ जाएगा, 2,0, ठीक है। और एक पॉइंट आया था 3,1, 3,1, ये पॉइंट आ जाएगा क्या, 3,1, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, थोड़ा इधर उधर हो सकता है मेरे पास से, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छा तरह से मिला लीजिएगा। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस
y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लोग को ये भी पॉइंट मिल सकता है, ये भी, कुछ भी हम लोग 3-4 पॉइंट निकाल सकते हैं और मिला सकते हैं, 3 पॉइंट भी मिला सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम मिनिमम कितना मिलाना निकालना पड़ेगा, कितना पॉइंट, 2 पॉइंट। ठीक है, इसलिए हम 2 ही पॉइंट निकाल रहे हैं और काम चला रहे हैं। ठीक है, तीसरा है y बराबर 3x। तो इसको पहले हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, y बराबर 3x, समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे, मानेंगे, माना x बराबर क्या मान लें बताइए, x बराबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y बराबर 3x, y बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुना 1, y बराबर 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3। तो ये पॉइंट हम लोग को कितना मिल गया, x का पहले लिखेगा तो x का कितना आ जाएगा, 1,3। एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ लिखेंगे माना x बराबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेते हैं, तो y बराबर 3x। ठीक है, तो x की जगह पे क्या करेंगे, 2 को पुट कर देंगे। ठीक है, 3 इंटू 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो ये पॉइंट हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2,6। बस 2 पॉइंट मिल गया। अब ग्राफ पे हम लोग प्लॉटिंग कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग को पहला पॉइंट क्या था, 1,3। तो 1 कहाँ है, यहाँ है, और 3 यहाँ है, तो एक पॉइंट हम लोग का ये आ जाएगा, कौन सा पॉइंट आ जाएगा, 1,3। ठीक है, आप ये सब पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो 1,3 हो गया। और दूसरा पॉइंट हम लोग को मिला था 2,6। तो 2,6 कहाँ होगा, 2 यहाँ है और 6 कहाँ है, यहाँ है, तो 2,6 हम लोग को यहाँ मिल जाएगा, 2,6। अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये जो आया पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ठीक है, अच्छे से रख के, और ये हम लोग का इक्वेशन क्या बन जाएगा, y बराबर 3x। ठीक है, इस प्रकार आप एक क्वेश्चन और है शायद, एक क्वेश्चन और है, 4 नंबर, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो आप ये खुद से बना लीजिएगा और ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो 2 नंबर है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। मतलब इससे जाने वाली रेखा का समीकरण लिखना बोला, 2 समीकरण। ठीक है, इस प्रकार की वे कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। अब वो पूछ रहा है कि लिखो और कितना हो सकता है और क्यों होगा, ये बताना बोला। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को खुद से रीड कीजिएगा। ठीक है, तो बिंदु क्या दिया गया हम लोग को, बिंदु पहले लिखेंगे 2,14। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1। कितना समीकरण निकालना है, 2 समीकरण। ठीक है, समीकरण 1, और यहाँ लिखेंगे समीकरण 2। 2 समीकरण निकालना है ना, तो एक समीकरण हम लोग लिख देते हैं x प्लस वाई। ठीक है, और एक लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 3x प्लस का y। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, x और y का वैल्यू दिया गया, क्या दिया गया, x और y का वैल्यू क्या दिया है, दिया हुआ है। तो x की जगह पे 2 को पुट कर देते हैं और y की जगह पे 14 को, कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हम लोग इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, समीकरण मतलब x प्लस वाई, ये जो है x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे, सिल्ला। ठीक है, तो ये एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण कैसे लिखेंगे, x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखिए, और y की जगह पे क्या रखना है, 14 रखिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 और 14, कितना आ जाएगा, 20।
तो इसका समीकरण क्या आ जाएगा, 3x प्लस वाई बराबर 20। ठीक है, ये हम लोग का दो समीकरण आ गया। ये देखिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हम लोग को, ए का मान ज्ञात करना है, इस बिंदु को इस समीकरण पे रख के। ठीक है, तो इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तुम लोग लिखें बिंदु क्या है, पहले देख लो बिंदु क्या है हम लोग के पास, 3,4। ठीक है, और समीकरण क्या है, समीकरण क्या है हम लोग के पास, 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। ठीक है, अब क्या करना है, इस पर मान रखना है। क्या करना है, इस पे पॉइंट रखना है, क्योंकि हम लोग को बोल दिया है इसी का आलेख है, ये समीकरण का क्या है, ये बिंदु आलेख है, तो हम लोग रख देते हैं। तो y की जगह पे क्या है, 4 है, इज इक्वल टू ये तो हम लोग को निकालना है, x की जगह पे क्या है, 3 प्लस का 7, कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 3a प्लस का 7 उधर जाएगा, तो ये 3a बराबर 3a इसको लिख दिया और 7 को इधर ले आए, तो 12 में से 7 गया, कितना बचेगा, 5। ठीक है, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 5/3, जो कि हम लोग को क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 3 नंबर तक कंप्लीट कर लिए। तो अगला वीडियो में 4 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, बाय बाय।